हेलो हेलो हेलो। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसके आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा, हालांकि कंटेंट तो आपको और जगह भी मिलेगा, बट लाइनअप सीक्वेंस में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल की फॉर्मेट में और एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आईआईटी फिजिक्स, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे होंगे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा डायरेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। ठीक, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं आपको कराऊंगा। तो डायरेक्शंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो बेसिक 4 डायरेक्शंस आर देयर, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ एंड लास्ट वन इज वोट साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर कोई पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि सर इसकी डायरेक्शन तो क्या है, टुवर्ड्स द ईस्ट है। अगर कोई पार्टिकल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट और 45 डिग्री के एंगल पर है तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद में अगर हम इस वाली डायरेक्शन को पूछें कि सर अगर यहां पर ये एंगल भी 45 डिग्री है तो इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे? तो ये होगा आपके पास में साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ नहीं, क्या डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। तो पोल्स आर डोमिनेटिंग, पोल्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन को बताते हैं। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो दिस विल बी साउथ वेस्ट एंड लास्ट वन दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ नहीं, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, पहली चीज। दूसरा, सर अगर ऐसा हो जाए कि आपके 4 डायरेक्शंस तो हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर कोई पार्टिकल यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर प्रेजेंट है तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? तो ध्यान से देखो, इसको बताने का तरीका बेटा ये होगा कि दिस पार्टिकल इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री ईस्ट कहां से? ऑफ नॉर्थ से। ऑफ नॉर्थ, तो जिससे डायरेक्शन देखते हैं उसको बाद में लिखते हैं ऑफ नॉर्थ। तो दिस इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ से। लाइकवाइज अगर कोई पार्टिकल मान लो यहां से 40 डिग्री पर है बेटा, तो इस पार्टिकल का नाम क्यों बोल देते हैं हम? क्यों? तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम कि इट इज 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर है एकदम बात? इस तरह से हम डायरेक्शंस को बता सकते हैं। चलो एक और देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल आपका इस पॉइंट R पॉइंट पर कह देते हैं इसको, और ये एंगल इसने बनाया मान लो 20 डिग्री। सपोज करो कि ये एंगल कितना है? 20 डिग्री। तो इसकी पोजीशन में लिखूंगा कि इट इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट से। कहां से? वेस्ट से 20 डिग्री किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्शंस का क्लियर हुआ सिस्टम। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखेंगे तो वहां पर इस चीज की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक, तो ये डायरेक्शंस का मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे आज हम? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है ये, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो मान लो ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये 2 प्लेसेस हैं आपके पास। तो यहां से यहां तक जाने का रास्ता हो सकता है कि आप ऐसे जाएं, या फिर हो सकता है आप किसी तीसरी जगह चले गए, फिर वहां से घूम करके आप पॉइंट B पर पहुंचे। तो पार्टिकल ने एक तो ये पाथ चूज किया और दूसरे पार्टिकल ने मान लो ये पाथ चूज किया, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे बेटा? डिस्टेंस।
लेकिन मान लो एक पार्टिकल ऐसा है कि जो बिल्कुल ए से डायरेक्टली फ्रॉम ए टुवर्ड्स द बी इसी डायरेक्शन में चलता रहा, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो ये मिनिमम डिस्टेंस फॉलोड होगा और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है सर? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या हुआ फिर सर? दिस इज नथिंग बट टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। सर इसमें एक खास बात ये रहेगी कि डिस्टेंस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, इसका यूनिट मीटर्स। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। अब डायरेक्शन हो गई तो मैग्नीट्यूड के साथ में अगर डायरेक्शन आ जाए तो ऐसी क्वांटिटी क्या बन जाती है बेटा आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर ही होगा। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? मीटर होगा। क्लियर हुई बात? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अगर मैं पार्टिकल को यहां से स्टार्ट कराता हूं और ये पार्टिकल यहां पॉइंट बी तक पहुंचा, तो इस फर्स्ट वाले केस में बेटा डिस्टेंस, अच्छा चलो डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं चलिए, और डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं कि हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बार बार इसकी पूरी स्पेलिंग ना लिख करके हम डी और एस से रिप्रेजेंट करेंगे टू सेव आवर टाइम। तो बेटा ये वाला केस है कि पार्टिकल यहां से इस तरह से चला पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो यहां इस ए पोजीशन से बी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर वन डी मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, वन डे मोशन में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन अगर हम मूव करते हैं, ठीक, और वापस हम रिटर्न नहीं होते हैं, तो दिस इज द केस वेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। दोनों कैसे होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। दूसरी बात सर, अगर मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी पर गया एंड देन यहां से मैं रिटर्न हुआ पोजीशन सी तक, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है उस पर्टिकुलर बॉडी का। तो सर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना आएगा सर? ए बी और प्लस बी सी। उसने ए बी प्लस बी सी आपका डिस्टेंस कवर किया होगा। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखा, ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नथिंग बट ए सी। तो इस वाले केस में आपने ध्यान से देखा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन है। क्या ऐसा केस हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए डिस्टेंस से? तो सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम एक इनइक्वालिटी बना सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस है आपके पास में विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और इनका मैग्नीट्यूड ले लो, है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है भाई बात? एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी ये बात। तो डिस्टेंस इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल ने कवर किया पोजीशन ए से लेकर के बी तक का पाथ, ठीक है। और पाथ कवर करने के लिए वो सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल पर चला। सेमी सर्कुलर पार्ट है आपके पास में ये पाथ। तो इसकी रेडियस आपको गिवन है बेटा कितनी? 7 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ डी एंड एस, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? क्लियर है बात एकदम? तो डिस्टेंस की बात अगर हम करें तो बेटा कंप्लीट अगर हम रिवोल्यूशन करते और यहां से लेकर वापस इसी पॉइंट पर वापस हम अगर आए होते तो नेट डिस्टेंस होता मेरे पास में 2 पाई आर और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 0, क्योंकि जिस
पॉइंट से मैं चला उसी पोजीशन पर वापस आ गया हूं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लेकिन अब बात हो रही है सेमी सर्कुलर आर्क की, सेमी सर्कुलर पाथ की। तो बेटा यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल में कितना होगा, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा देखो ध्यान से, ए से लेकर बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो ये कितना है, ये आर, यहां तक और यहां तक भी क्या, आर, तो ये आ गया आपके पास में बेटा कितना, 2r। आर की वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, डी और एस का रेशियो। क्लियर। तो डी और एस का रेशियो कितना आ गया आपके पास में, पाई आर डिवाइडेड बाई 2r। तो आपका r से देखो r कैंसिल आउट हुआ, तो इट विल बी पाई बाई 2। ये आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब आगे चलते हैं। मान लो एक सर्कल का पार्ट है 1/4 पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर है बात एकदम, इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। ये जो एंगल होता है ये होता है बेटा कितना, 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। तो अगर मैं एक पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करता हूं और बी तक लेके जाता हूं, पार्टिकल हमारा कहां से कहां चला, ए टू बी, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर एक तो बता दीजिए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो ए से लेकर के बी तक ये होगा एस, और ये जो आपको कर्व पाथ दिख रहा है दिस विल बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर डिस्टेंस होता है और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये आपका कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये कितना पार्ट है आपका, 1/4 पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से आपका आंसर आ गया पाई आर बाई 2, यहां से आंसर आ गया आपका कितना, पाई आर बाई 2। क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो ये क्या है सर, ये आर है, ये क्या है सर, आर, ये 90 डिग्री, तो ये आपके पास में आ गया सिंपल √2r। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड इसका √2 टाइम्स r। ठीक है ना, आपने पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा दी। लेकिन अगर ये तो बहुत सिंपल सिस्टम हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता है कि सर अगर मुझे एक आर्क गिवन है, मान लो आर्क का सेंटर यहां पर है और आर्क का सेंटर ये यहां पर है, रेडियस आपकी आर, और इसने एंगल बनाया हुआ है मान लो थीटा, और थीटा किस में है, रेडियन में। तो बेटा इस आर्क को अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को डिस्टेंस मिल गया, इज इट और नॉट। ठीक है सर, ये डिस्टेंस आ गया। और अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर ले जाऊं किसी तरह तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा करते हैं। आर्क बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, ये जो एंगल है आपके पास में, ये टोटल एंगल है बेटा कितना, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं इसको बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करने की कोशिश करूं तो ये एंगल आएगा कितना, थीटा बाई 2। क्लियर। अब इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिलाओ, तो ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है ये आपकी होगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक मैं कह देता हूं ये x लेंथ है, ये लेंथ कितनी है भाई, x। तो यहां पर ये जो एंगल बना ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल नंबर 1 में देखो, ट्रायंगल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये एंगल आपके पास में कितना है सर, थीटा बाई 2। और ये क्या है आपके पास में सर, ये तो r रेडियस है, ये भी क्या है, r रेडियस। तो अगर मैं इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है, इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, p अपॉन h। ठीक है ना, p अपॉन h बराबर क्या होगा बेटा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री से कर दिया हमने। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई कितने बेटा, r इंटू साइन थीटा बाई 2। सर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये लेंथ x है तो सर ये वाली लेंथ भी क्या हुई, सर ये भी x हो गई। तो अगर मैं पोजीशन a से b तक की बात करूं तो आप ध्यान से देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, 2x के बराबर। और x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, वो यहां पर आप चिपका दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में आ गया 2r साइन थीटा बाई 2
2r साइन थीटा बाई 2। ये आपकी बन गई है बेटा ट्रिक। अब किसी भी एंगल को आपको दे दें तो आप उस पर्टिकुलर एंगल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हो। और सुनो, अगर बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या है बेटा? ये आर्क। तो ध्यान से देखो कि सर अगर मेरे को 10th क्लास में भेजा जाए तो आर्क अपॉन रेडियस करके एक फॉर्मूला था, वो क्या था सर? वो था थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो आर्क है क्या यही डिस्टेंस है? यस सर, यही डिस्टेंस है, यही आपका क्या है? डिस्टेंस। तो आर्क मतलब डिस्टेंस अपॉन रेडियस मतलब आर इज इक्वल टू क्या? थीटा। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास में आ गई सिंपली आर थीटा। लेकिन इसका बहुत खास ध्यान आपको रखना है कि ये जो थीटा है इट मस्ट बी इन रेडियन। इस बात को बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? इट मस्ट बी इन रेडियंस। क्लियर है बात एकदम? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछें। डाउट्स के लिए सिर्फ आपको कमेंट में अपनी क्वेरी डालनी है। एज सुन एज पॉसिबल जैसे हम उसको देखेंगे उसका तुरंत रिवर्ट बैक आपको किया जाएगा। क्लियर है? तो चाहे मैं 2 दिन बाद देखूं या 3 दिन बाद देखूं, जैसे ही मैं देखूंगा उसको तो उसका तुरंत से सोल्यूशन करके या जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करके आपको दिया जाएगा। क्लियर है एकदम? चलें तो किसी भी सिस्टम का आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत बेसिक सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप बड़े आराम से फिर उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, चलो तो देखते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सर डिस्टेंस के लिए आप एक काम करो कि 2r साइन थीटा बाई 2 ट्रिक का यूज कर लो। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस के लिए आपको r थीटा कर देना है और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या कर देना है? 2r साइन थीटा बाई 2 कर देना है। 2r साइन थीटा बाई 2 आपको ट्रिक यूज कर लेनी है। तो जैसे आपको थीटा पता होगा, लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। ये खास बात है, इन दोनों ट्रिक्स की खास बात ये है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अगर सर डिग्री में गिवन है तो क्या करेंगे हम? मान लो आपको डिग्री में गिवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे? मान लो आपको 60 डिग्री गिवन है तो सर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करें सर रेडियन में कन्वर्ट? तो देखो बेटा, एक कंप्लीट प्लेन एंगल बनता है 2 पाई रेडियन में। बिल्कुल करेक्ट है बात एकदम सर। और एक प्लेन एंगल बनता है 360 डिग्री में। हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। एक रेवोल्यूशन ये भी है और एक रेवोल्यूशन ये भी है, तो दोनों रेवोल्यूशन है एक एक, तो दोनों को बराबर रखा हमने। तो देखो 2 से आपका ये कटेगा आपका 180 टाइम्स, तो मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू आया 180 डिग्री, या हम यूं कहें कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये दोनों बातें क्लियर हुई। तो 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? अब ध्यान से देख के आप बता सकते हो। 180 डिग्री में पाई रेडियन, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना बेटा? पाई अपॉन 180 रेडियंस होंगे। आपको चाहिए 60 डिग्री में, 60 डिग्री में कितने रेडियन? तो 60 डिग्री को आप क्या कर दें? सिंपली पाई अपॉन 180 से क्या कर दें बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका इक्विवेलेंट रेडियन मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेडियन मेजरमेंट कितना आया? सर इसका ये रेडियन मेजरमेंट आ गया पाई बाई 3, तो ये आ गया मेरे पास में पाई बाई 3। क्लियर? लेकिन सर मैं तो डिस्टेंस ऐसे निकालना चाहता हूं कि सर कंप्लीट अगर ये सर्कल होता, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई r डिस्टेंस आता। बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर ये क्वाड्रेंट होता, क्वाड्रेंट, तो मैं क्या कर रहा होता कि 90 डिग्री पर क्वाड्रेंट बनता है और 360 टोटल है, तो इसको मैं कर लेता कि 90 बाई 360, यानी कि 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360। तो सर अगर 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 थीटा मेरा रेडियंस में ना है और किस में गिवन हो, अगर ये डिग्रीज में गिवन हो, तो इस वाले केस में आपको क्या कर देना है? सिंपली 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 कर देना है। थीटा बाई 360 आपको कर देना है। क्लियर है बात एकदम?
अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर थीटा को हमने रेडियंस में तो कन्वर्ट कर लिया है, देखो जरा ध्यान से, 2 से कट होगा ये 180 टाइम्स, तो थीटा इंटू पाई अपॉन 180, अरे तो भाई रेडियंस में तो कन्वर्ट किया है, तो अल्टीमेटली आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। डिग्री में आप चाहो तो कर सकते हैं, कैसे कि सर 2 पाई आर टोटल सर्कल में डिस्टेंस होगा, तो सर 60 डिग्री में कितना, तो 60 बाई 360। एक तो तरीका ये हो गया, देखो पहला तरीका मैंने ये बताया। दूसरा तरीका डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का कि सर रेडियन मेजर निकालो, एंगल का रेडियन मेजरमेंट आप निकालो। सर निकाल लिया, पाई बाय 3 हो गया, तो सिंपली आर थीटा कर देना, क्या कर देना है, सिंपली आर थीटा कर दे बेटा, तो आर इंटू थीटा कितना, पाई बाई 3, तो पाई आर बाई 3, दिस विल बी द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यहां से भी आप देखोगे तो इतना ही आएगा, तो देखो ये 6 आया आपका, कैंसिल आउट होकर के 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, तो कितना आया, पाई आर बाई 3। दोनों जगह से आपका आंसर क्या है, सेम। तो किसी भी एंगल के लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इस वाले केस में सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सर ये होगा डिस्प्लेसमेंट एस, और एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2r साइन थीटा बाई 2 से, ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2। एक और तरीका मैं बताऊंगा कि इसमें तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाई 3, तो आंसर आएगा आपका कितना, 2r इंटू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 3 का हाफ करेंगे तो पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, तो आंसर आया कितना, r, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई कितनी, r। दूसरा मेथड देखो बेटा, ये सेंटर है, ये आपकी आर्क है, और ये क्या है सर, ये तो रेडियस है, ये क्या है सर, ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो बेस एंगल्स भी क्या होंगे सर, बेस एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो तीनों का सम होगा 180, तो इसको मैंने कहा थीटा थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और प्लस 60, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, तो 2 थीटा की वैल्यू आई 120, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। इट मींस कि जो ट्रायंगल बना ये कैसा आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो अगर ये r है, ये भी r है, तो ये भी कितनी होगी, r ही होगी। तो बेटा यहां से भी देखो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ रहा है, r, और यहां से भी कितना आ रहा है, r। तो दीज आर 2 बेसिक मेथड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अब धीरे धीरे चलते हैं हम थोड़ा सा लेवल अप करते हुए, जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। चलिए तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल मान लो पॉइंट O से चलना स्टार्ट किया, ये 1 मीटर चला बेटा टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, या 4 मीटर मान लो चलो, उसके बाद में वो 3 मीटर चला टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में, तो O से लेकर पॉइंट P तक ये पहुंच गया, O से लेकर पॉइंट P तक ये चला गया, तो फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा सर, 4 तो इसने ये कवर किया और 3 ये, तो डिस्टेंस आ गया आपके पास में बेटा कितना, 7 मीटर, ठीक है सर। अब देखो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो पाथ कवर्ड होता है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना बताओगे, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा आपके पास में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये आ गया आपके पास में 16 9 25 5 मीटर्स आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर बात एकदम, ठीक है सर। आगे चलो, दूसरा देखो, एक पार्टिकल बेटा ध्यान से देखो O पॉइंट से चला, ठीक है, O पॉइंट से चला, अब ये 1 मीटर चला टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, किधर चला इसने, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन चला इसने 1 मीटर। उसके बाद में एवरी टाइम ये अपना डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 यूनिट इंक्रीज करता है और डायरेक्शन को 90 डिग्री चेंज करता है, ठीक है ना, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो कैसे, 1 मीटर ईस्ट में चला, फिर ये चला बेटा 2 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ,
आफ्टर दैट 3 मीटर्स इसने चला टुवर्ड्स दी वेस्ट डायरेक्शन, आफ्टर दैट 4 मीटर्स ये चला किधर सर, 4 मीटर्स इसने चला साउथ डायरेक्शन में, और फाइनली ये इस वाले पोजीशन पर आके रुक गया, ये इस वाले पोजीशन पर आकर रुक गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हुआ, या फिर इन दोनों का रेशियो कितना होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, बात बहुत ध्यान से समझना। देखो एक बच्चा तो ये होगा कि सर 1 + 2 + 3 ऐसे करके वो सम करेगा, लेकिन यहां देखो नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास में, और नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा अप टू n, बेटा ये होता है n+1/2, ये आपका सम आएगा। तो कितने नेचुरल नंबर्स का सम करना है, 4 का, तो 4 × 4 + 1 5/2, बेटा ये तो 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। तो डिस्टेंस आप बिना इनको सम करे बता सकते हो कि सर 10 मीटर डिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये रही, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, अगर मैं वो कैलकुलेट कर लूं भाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखो भाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए और उसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए होगी। ठीक है सर, निकालते हैं इसको। तो बेटा देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये 3, और यहां से यहां तक की लेंथ है 1 मीटर, तो मींस यहां से यहां तक ये 3 है, यहां तक है 1 मीटर, तो ये लेंथ बची होगी 2 मीटर्स। तो ये वाली लेंथ आ गई आपके पास में कितनी बेटा, 2 मीटर। सिमिलरली ये जो लेंथ आपको दिख रही है यहां से यहां तक, ठीक, ये कितनी है सर, 4 मीटर है। यहां से यहां तक कितनी है ये सर, ये 2 मीटर है। तो यहां से यहां तक अगर ये 2 मीटर है और यहां तक ये 4 है, तो ये वाली जो लेंथ आपके पास में आई यहां से यहां तक, ये कितने आई, 2 मीटर, ये एंगल 90 है। तो बेटा ये जो आपके पास में लेंथ आएगी डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम कहेंगे इसको, ये आएगा बेटा 2√2 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर 2√2 मीटर्स आपके पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो सर वो आएगा 10/2√2, यानी कि 5:√2, ये रेशियो आपके पास में आ जाएगा। ठीक, चलो भाई देख लीजिए इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूं, ये IIT 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। पार्टिकल आपका पॉइंट O से चला, 1 मीटर इसने कवर किया टुवर्ड्स द ईस्ट, 2 मीटर इसने कवर किया टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इसी तरह से ये अपनी लेंथ को इंक्रीज करता जा रहा है और डायरेक्शन को 90 डिग्री चेंज करता जा रहा है। तो 2 मीटर चला, फिर 3 मीटर्स, फिर इसने कवर किया बेटा 4 मीटर्स एंड देन 5 मीटर्स, आफ्टर दैट 6 meters, after that 7 meters, after that 8 meters, ठीक है, आफ्टर दैट 8 meters, और फाइनली पॉइंट P पर पहुंच गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर एक तो डिस्टेंस कवर्ड बताइए कितना होगा। अब बच्चा जो है इसको 1 + 2 + 3 + 4 करते हुए काउंट करने में लगा रहेगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर्स का सम है ये। क्या है ये? नेचुरल नंबर्स का सम है अप टू 8, 5, 6, 7, 8 तक। तो आंसर कितना आएगा? 8 × 8 + 1 अपॉन 2, n +1/2। तो आंसर आया आपके पास में बेटा, 2 से इसको कट करो, 36 मीटर्स। आंसर कितना आएगा? 36 मीटर्स आपके पास में डिस्टेंस का आंसर आ गया। ठीक है, काउंट करते हैं अगर तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है इसमें, राइट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बेटा ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो आई विल गेट दी मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर मैं इसके लिए ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लूं और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या मेजरमेंट उसका मिल जाएगा। तो देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई थी। देखो ये 3 है और ये 1 मीटर, तो ये आई थी 2 मीटर। ये लेंथ कितनी आ गई थी सर? ये आ गई थी, ये भी 2 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है और यहां तक ये 2 मीटर्स है।
तो 4 - 2 ये बचा 2 मीटर, यहां से यहां तक आ गया 2 मीटर। इसके बाद में देखो, अगर मैं इस लेंथ को कवर देखूं कंप्लीट ये कितनी लेंथ है, तो 7 मीटर है और यहां तक है ये 5, तो ये 5 और ये कंप्लीट 7 है, यहां तक 7 है और यहां तक ये 5 है, ये यहां से यहां तक 5 और ये कंप्लीट है 7। तो बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये भी कितनी आ गई, ये आ गई 2 मीटर्स। तो अगर ये 2 मीटर आ गई और 2 मीटर ये है, तो मतलब ये वाली 2 मीटर आ गई और साथ में ये भी 2 मीटर आ गई। इट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ मेरे को ऑब्टेन हो गई 2 मीटर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद में ये तो लेंथ आ गई 2 मीटर मेरे पास में, ये लेंथ है बेटा 8 और यहां तक है ये 6। ध्यान से देखो ये कितनी है 6, तो 6 मतलब यहां तक 6 हो गई, 8 ये टोटल है, तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ आई 2 मीटर। इट मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ आई मेरे पास में बेटा ये आ गई 2 मीटर। तो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, तो यहां से यहां तक हो गया कितना 4 मीटर, ठीक। और 2 मीटर ये रहा और ये भी 2 मीटर है, तो बेटा ये भी कितना हो गया टोटल, यहां से यहां तक ये 4 मीटर आएगा। 2 मीटर यहां तक है तो यहां तक 2 मीटर हुआ और ये कितना है 2 मीटर, तो ओवरऑल कितना आ गया, ये 4 मीटर आपके पास में आ गया होगा। तो 4 मीटर ये रहा और 4 मीटर ये ऐसे है, 4 ऐसे है, 4 ऐसे, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है एस बेटा कितना आएगा, ये 4√2 आपके पास में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा 4√2 मीटर्स। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा जाएगा d/s, तो ये आया था आपके पास में 36 डिवाइडेड बाई 4√2, तो बेटा ये आएगा आपके पास में 9/√2, 9/√2। क्लियर एकदम। तो IIT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9th-10th के मैथमेटिक्स से ये हो रहा है, ठीक है, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पार्टिकल है, वो पोजीशन ए से स्टार्ट करता है और पोजीशन बी तक पहुंचता है, पोजीशन बी तक ट्रेवल करता है, और यहां से यहां तक हमने देखा तो 120 डिग्री का इसने एंगल कवर कर लिया। कितना भाई, 120 डिग्री का इसने एंगल कवर कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा। तो अब देखो डिग्री में गिवन है, या तो इसको कन्वर्ट कर लो आप π/180 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लो रेडियंस में, तो ये आएगा आपके पास में 0 से 0 कैंसिल आउट और ये कटेगा 2π/3। ये आंसर आएगा आपके पास में कितना बेटा 2π/3 रेडियंस, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली देखो कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है तो 2πr इंटू 2πr होता है। अब मुझे 120 डिग्री में कवर करना है तो 2πr इंटू 120 यानी कि θ/360 कर देंगे, θ/360 हम कर देंगे। तो बेटा कितना आएगा आपके पास में, ये आंसर आएगा 2πr/3 मीटर्स में। तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर दूसरा मेथड बताओ। सर दूसरा मेथड इसका ये होगा कि डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली बाई r थीटा, लेकिन इट मस्ट बी इन रेडियंस। ये मैंने खास बात बताई थी, इट मस्ट बी इन रेडियंस। अगर आप ये फॉर्मूला क्लिक करते हो तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो r थीटा से कैलकुलेट आप करेंगे और थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो रेडियन में थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है बेटा कितना 2π/3। तो आंसर मैच करो जरा, 2πr/3, यहां पर भी कितना 2πr/3 मीटर्स। तो कोई सा भी आप मेथड यूज करें आपको दोनों से सेम आंसर मिलने वाला है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया कि सर जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो 2r sin θ/2 से करोगे, 2r sin θ/2 से आप कैलकुलेट कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट। तो 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा कितना बेटा 120/2 करोगे तो 60। तो यह आंसर आएगा आपका 2r इंटू साइन 60 की वैल्यू होगी बेटा √3/2 और 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हुआ। तो यह आंसर आया आपके पास में √3r मीटर्स, ठीक है। यह आंसर आएगा आपके पास में कितना बेटा √3r
मीटर्स। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। बस हमें बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बस हमें क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हों और बेसिक मैथमेटिक्स को भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हों। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेकर चलेंगे बेटा काइनेमेटिक्स। बेसिकली ये भी काइनेमेटिक्स ही है, लेकिन द कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे। चलिए ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।